हेलो बच्चों एवरीवन। अब फोकस करिए अब बीपीएससी के करंट अफेयर पे। तो पिछले साल इस तरह के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। शहरी प्रौद्योगिकी मिशन यानी हम सरकारी योजना के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टअप पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री योजना, राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन, भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और वुमनिया जीएम पर। तो वुमनिया जीएम ये कब लॉन्च किया गया था? गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था लिंग समावेशी आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए समाज के हाशिए पर महिला उद्यमिता को विकसित करना है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुआ था। इसका उद्देश्य, इसका पर्पस था कि 2030 तक प्रति वर्ष यानी हर वर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन की उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की वजह से। इसका पर्पस था 1000 शहरों के पर्यावरण बुनियादी ढांचे के ऑनलाइन शासन और निगरानी में सुधार करने पर केंद्रित किया जाए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY। ये लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और इसका पर्पस है पूरे भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करना। मतलब 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करेगी। मतलब सोचो हमारे देश की आबादी कितनी है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ये कब लॉन्च किया गया था? 10 से 16 जनवरी 2023। इसका टाइम पीरियड क्या था? 10 से 16 जनवरी 2023। किसके द्वारा आयोजित किया? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि उद्योग मंत्री कौन है, ठीक है। इसका उद्देश्य था मतलब है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को शामिल करना और भारत में उद्यमिता को बढ़ाना, ठीक है। अब करंट अफेयर तो ख़त्म हो गए, तो हम कुछ मतलब मिनिस्टर कर लेते हैं इंडिया के। तो प्राइम मिनिस्टर से शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। न्यू डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर अमित शाह। होम मिनिस्टर अमित शाह। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अब हम करेंगे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर तो हो में एक और रह गए, हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। रेलवे मिनिस्टर रेलवे की वैकेंसी भी आई है, आप देख के उसको भर लेना, फॉर्म फिल कर लेना। रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। रेलवे मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब हम अपना करंट अफेयर दोबारा जारी रखेंगे। तो मैं आपको योजनाओं के बारे में पढ़ा रही थी। योजनाओं में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, आप उसको रिवाइज़ करिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, जो ये केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यह न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में सुधार करेगा और मौजूदा सुविधाओं के उन्मूलन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगा। नेक्स्ट योजना है स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना। इसको शुरू किया गया था MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है दक्षिणी राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए कार्य करना, ठीक है। निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य योजना, ये इसका जो लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका पर्पस है, उद्देश्य है
लाभार्थी परिवारों को व्यापक मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सा प्रदान करना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सफल। सफल पूर्ण रूप कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन है। इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा और उद्देश्य है ये किसानों और कृषि उद्यमी को 40 से अधिक बैंकों के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तथ्य क्या है, भारत की पहली ऑनलाइन कृषि ऋण सुविधा सफल के द्वारा ही मिली है किसानों को। अब हम पढ़ेंगे IIPDF। इसको शुरू किया गया था द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के द्वारा और इसका पर्पस है इसने PPP परियोजनाओं के लिए परियोजना के विकास के लिए वित्तीय सहायता के लिए अधिसूचित किया गया है। मतलब कि ये जो मतलब आर्थिक सहायता किसी को प्रदान करनी होती है तो IPDF के थ्रू हम उसको प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कार्यान्वित के द्वारा। इसका टाइम पीरियड था 2025 से 26 तक है। पर्पस क्या है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का कि जैव ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के आधार पर एक निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। इसकी 3 उपयोजनाएं हैं, ठीक है। अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम। तो इसके बारे में इसके 2 चरण हैं। पहले चरण में सरकार ने 858 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर भारत कोष नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत कोष SRI। इसको शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा और इसका टाइम पीरियड है 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करना। हर घर गंगा जल योजना, तो ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया और इसका पर्पज़ है राज्य में शुष्क क्षेत्रों में गंगा नदी से पानी पहुंचाना। नेक्स्ट है दिल्ली समृद्धि योजना। इसका उद्घाटन किया था विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।